अगर तुम हमेशा भीतर से शांत रहना चाहते हो, अगर हर शोर के बीच तुम्हें सुकून चाहिए, तो तुम्हें अपनी कुछ आदतों को छोड़ना होगा। क्योंकि सच्चाई ये है, मन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना व्यवहार होता है। और जब तक हम खुद की उन आदतों को नहीं पहचानते, हम शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतें बताऊंगा जो अगर तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा मन गहरे जल की तरह शांत हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 1, हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है, कोई ताना मारता है या आपकी किसी गलती की ओर इशारा करता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी सफाई देने की कोशिश में। और ये प्रतिक्रिया हमें भीतर से खा जाती है। रिएक्शन एक तरह की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब बिना सोचे समझे खर्च होती है तो हमारे अंदर बेचैनी भर जाती है। यही बेचैनी धीरे धीरे तनाव, भ्रम और आत्मसंदेह में बदल जाती है। जब कोई कुछ कहता है और हम तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, तब हम उस इंसान की ऊर्जा में घुस जाते हैं और वहां हम खुद नहीं रहते। हम उसकी सोच के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अब फर्क समझिए, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन आता है गुस्से से, वो फौरन निकलता है बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्स आता है समझदारी से, सोचने के बाद, महसूस करने के बाद, परिपक्वता से। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, हर बात पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है और चुप रहकर समझना ताकत। जब आप हर ताने का जवाब नहीं देते, हर आलोचना को दिल पर नहीं लेते, तब आप भीतर से मजबूत होने लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए बातें कहेंगे, कुछ लोग अपनी कुंठा आपके ऊपर निकालेंगे। लेकिन अगर आप शांत रह सकते हैं तो आपने वो जीत ली है जो लड़कर नहीं बल्कि समझदारी से मिलती है। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना आपकी आत्मा की शांति को नष्ट करता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो आपका मन भीतर की आवाज सुनता है, जो दुनिया की शोर से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। हर प्रतिक्रिया एक चिंगारी की तरह होती है, लेकिन अगर आप उसे हवा देना बंद कर दें तो वो बुझ जाती है। यही शांति है, यही सामर्थ्य है और यही आत्मनियंत्रण है। डू, सबको खुश करने की आदत छोड़ दो। क्या आप हर किसी की नजर में अच्छे बनना चाहते हैं? क्या आप हर बात पर हाँ कहते हैं ताकि लोग आपको पसंद करें? अगर हाँ, तो आप धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो रहे हैं। दूसरों को खुश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो आपके आत्मसम्मान की कीमत पर हो तो ये आत्मघात बन जाता है। आप चाहे जितना अच्छा कर लो, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा। कभी कोई आपकी बात से असहमत होगा, कभी आपकी चुप्पी से नाराज होगा और कभी आपकी हंसी को भी गलत समझेगा। क्योंकि हर इंसान की नजर अलग होती है, हर किसी की अपेक्षाएं अलग होती हैं और आप किसी की उम्मीद नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है। अगर आप हर किसी की मंजूरी चाहते हैं तो आपको हर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ी कैद है। हर बार हाँ कहना खुद के खिलाफ ना कहना होता है। जब आप बार बार दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो सबसे पहले आप खुद से दूर हो जाते हैं। आप बाहर तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खाली होते जाते हैं। शांति तभी मिलेगी जब आप दूसरों की आंखों में जगह बनाने के बजाय अपनी आत्मा में घर बनाएंगे। ना कहना सीखिए, सीमाएं बनाना सीखिए और ये समझिए, जो लोग वाकई आपसे प्रेम करते हैं वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। भीड़ में अपनी पहचान खो देने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को जानना। भीड़ तुम्हें बदल देगी, लेकिन खुद से जुड़ना तुम्हें बचा लेगा। 3, कंट्रोल करने की आदत छोड़ दो। हम सभी कुछ न कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियां, समय, भविष्य। लेकिन सच ये है कि हम इनमें से कुछ भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। कंट्रोल एक भ्रम है और यही भ्रम हमें थका देता है। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं और यही गुस्सा हमें खुद से दूर कर देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे बस में सिर्फ तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी प्रतिक्रिया है। बाकी सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। आप दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, आप हालातों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं और वहीं से सच्चा बल आता है। जब आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश बंद कर देते हैं तो आपके हाथ खाली नहीं होते, वो खुले होते हैं स्वीकार करने के लिए। स्वीकार करना हार नहीं है, यह एक बौद्धिक परिपक्वता है। जब आप कहते हैं यह मेरे बस में नहीं है, तब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं
जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे इतना मजबूत करो कि बाकी सब खुद ब खुद ठीक हो जाए। यही आत्मशक्ति है, यही आत्मज्ञान है। 4, बीते कल में जीना छोड़ दो। हमारा मन एक संग्रहालय की तरह है जिसमें हजारों यादें, पछतावे और दर्द सहेजे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन स्मृतियों को सिर्फ देखने के लिए रखे हैं या हर दिन उन्हें जीते हैं? अगर हम हर दिन अतीत की गलती, किसी की कही बात या किसी पुराने रिश्ते को दोहराते हैं तो हम वर्तमान को जला रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बाधा पछतावा है। जो हो चुका है वो अब बदल नहीं सकता, लेकिन उसे माफ करके, उसे समझकर हम अपने आज को सुंदर बना सकते हैं। माफी देना कमजोरी नहीं, बल्कि आजादी का पहला कदम है। आपके बचपन की कोई बात, किसी रिश्ते की कड़वाहट, कोई गलत निर्णय अगर आज भी आपके भीतर जहर घोल रहा है तो वक्त है उसे विदा करने का। हर सुबह खुद से कहो, मैं बीते हुए कल को विदा करता हूं ताकि आज को पूरी तरह जी सकूं। आज ही जीवन है, आज ही शक्ति है और आज ही शांति है। जब आप अतीत को जाने देते हैं तभी वर्तमान आपके जीवन में पूरी तरह उतरता है और वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति की यात्रा। इन 4 आदतों को छोड़ना शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी पहचान बन चुकी है। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा प्रयास करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मन गहरे नीले आकाश जैसा शांत हो जाएगा। याद रखो, वो शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने से रुक जाओ, हर बार जब तुम खुद को खुश करने लगो, हर बार जब तुम नियंत्रण छोड़ दो और अतीत को विदा कर दो, तब तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। स्टोइक डायरी।